नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण अलंकार। अलंकार में हमने अलंकार की परिभाषा जानी, उसके भेद, शब्दा और अर्था। फिर शब्दा अलंकार के भेद हमने पढ़े थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब हम आगे पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार की परिभाषा: जब काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि होती है अथवा चमत्कार उत्पन्न होता है। किसके कारण? अर्थ के कारण सौंदर्य में वृद्धि होती है, कविता अच्छी लगने लगती है, तब अर्थालंकार होता है। इसके निम्नलिखित भेद हैं जो आपके पाठ्यक्रम में भी हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा अलंकार: जब किसी वस्तु व्यक्ति की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, तब वहां उपमा अलंकार होता है। किसी वस्तु व्यक्ति की तुलना किसके कारण? समानता के कारण। अर्थात दो चीजें हैं, एक उपस्थित है और एक अनुपस्थित है, लेकिन उनमें समानता दिखाई दे रही, इसलिए क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। तुलना करने वाला ही क्या होगा? उपमा अलंकार। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता यहाँ क्या है? उपस्थित है। अनुपस्थित क्या है? चंद्रमा। लेकिन उससे क्या की गई है? तुलना। तो ये जो समान शब्द आया है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उपस्थित में अनुपस्थित का क्या किया जा रहा है? उपस्थित में अनुपस्थिति की तुलना की जा रही। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण, धर्म। उपमेय: जिस प्रस्तुत वस्तु की समानता की जाती है, जैसे यहाँ पर सीता क्या है? प्रस्तुत है, उसे उपमेय कहते हैं। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर, तो सीता यहाँ पर, सीता का मुख उपस्थित है। यहाँ सीता के मुख की समानता की जा रही है, सीता का मुख क्या है? उपमेय है। उपमान: प्रस्तुत वस्तु उपमेय की तुलना जिस अप्रस्तुत वस्तु से की जाती है, जो सामने नहीं है पर अपनी विशेषता को लिए हुए है, उसे उपमान कहते हैं। जैसे सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर, तो चंद्र क्या है? अनुपस्थित। यहाँ प्रस्तुत वस्तु सीता के मुख की तुलना अप्रस्तुत चंद्र से की गई है, अतः चंद्र क्या है? उपमान है। तो जो सामने होगा वो उपमेय होगा और जो सामने नहीं होगा वह क्या होगा? आपका उपमान। अब जानें वाचक शब्द क्या है। वाचक शब्द उपमेय की उपमान से तुलना करने के लिए जिन तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये जो समान शब्द है आपका क्या है? वाचक। यहाँ तुलनात्मक प्रयुक्त शब्द समान है, अतः समान क्या है? वाचक शब्द है। सा, सी, से, जैसे, ये सब वाचक शब्द होते हैं और तुलना करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। साधारण धर्म: अब हम देखते हैं साधारण धर्म क्या है। उपमेय और उपमान की समानता जिस शब्द से बताई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर, तो सुंदर क्या कर रहा है? उपमेय और उपमान के गुण को प्रकट कर रहा है, इसलिए ये साधारण धर्म कहलाएगा।
जहाँ काव्य में उपमा के चारों अंग पाए जाते हैं वहाँ पूर्ण उपमा अलंकार कहा जाता है, और किसी एक अंग का लोप होने पर लुप्त उपमा अलंकार कहा जाता है। अर्थात उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं, एक पूर्ण उपमा और एक लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा जहाँ चारों अंग हो, और लुप्त उपमा जिसमें चारों अंग में कोई एक अंग अनुपस्थित हो। वहाँ पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा दोनों का उपमा अलंकार में काम चला सकते हैं। उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात पीपल के पत्ते के सम, सरिस समान, मन डोला मन डोल गया। मन क्या है? यहाँ उपमेय उपस्थित है। उपमान क्या है? पीपल का पत्ता जो अनुपस्थित है। वाचक शब्द है आपका सरिस, और साधारण धर्म है डोला। चारों हैं इसलिए क्या है? पूर्ण उपमा। अतः यहाँ पर उपमा अलंकार के चारों अंग से पूर्ण उपमा अलंकार है। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। उपमेय क्या है? मुख, बालक का मुख। उपमान बाल रवि सम, छोटा सूर्य के समान, सम शब्द का प्रयोग किया गया। वाचक सा बोधित हुआ, साधारण धर्म है बोधित हुआ। यहाँ उपमा अलंकार के चारों अंग हैं। एक और विशेषता यहाँ दी हुई है, उपमा अलंकार की पहचान। जहाँ वाचक शब्द सा सी से सम सादृश्य समान ज्यों शब्द आए वहां उपमा अलंकार होते हैं। ये इनमें से कोई एक शब्द सा सी से सम सादृश्य समान ज्यों, इनमें से कोई एक शब्द भी यदि कविता में आता है तो वहां पर उपमा अलंकार होगा, क्योंकि ये शब्द तुलना के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण एक और देखिए, हरिपद कोमल कमल से। उपस्थित क्या है? हरिपद, तो हरिपद क्या है आपका? उपमेय। कमल क्या है? उपमान। कोमल क्या है आपका? साधारण धर्म। और से क्या है आपका? वाचक शब्द। हरि के चरणों की तुलना कमल से की गई है कि श्री रामचंद्र जी के चरण कमल के समान कोमल हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की डेरी थी। हाय फूल के समान कोमल बच्ची मृत्यु के कारण राख के ढेर में बदल गई। अब यहाँ उपस्थित क्या है? बच्ची, तो उपमेय हुई। किसके समान कोमल है? फूल, तो फूल क्या है आपका? उपमान। सी क्या है? वाचक शब्द। कोमलता क्या है आपका? साधारण धर्म। ठीक है, राख की ढेर में बदल गई। तो इस प्रकार से बच्ची की कोमलता के कारण उसकी तुलना किससे की गई है? फूल से की गई। इसलिए तुलना करने के कारण ये क्या है आपका? उपमा अलंकार। अन्य उदाहरण भी यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। अब है आगे आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा, जब गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप लगाया जाए। उपमा में हमने क्या पढ़ा? तुलना की जाए, लेकिन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? अभेद आरोप की नहीं, यह ही निश्चित वस्तु है, तब रूपक अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्दों का अभाव होता है, वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। उपमेय उपमान होंगे कि कृष्ण अपनी माँ से जिद कर रहे हैं कि मैया मुझे चंद्रमा का खिलौना चाहिए। अब यहाँ पर चंद्रमा उपस्थित है, इसलिए वो क्या है? उपमेय। लेकिन उस पर आरोप किस चीज का है? खिलौना होने का, तो वो खिलौना है उपमान। चंद्रमा पर आरोप है खिलौने का, तो चंद्रमा उपमेय है, खिलौना उपमान है, उस पर आरोप है रूपक अलंकार का। तो यहाँ पर कोई वाचक शब्द भी नहीं आया है, बस आरोप लगाया गया है कि मुझे चंद्रमा का खिलौना, चंद्रमा पर आरोप है कि वह खिलौना है।
अगला उदाहरण, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसी दास। तुलसीदास को चातक कहा गया, राम के नाम को मणि रूपी दीपक कहा गया है। तो आरोप है, राम के नाम पर मणि का आरोप है, तुलसीदास पर चातक का आरोप है। इसलिए यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार। मणि उपमेय पर दीप का उपमान का आरोप होने से रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरि राई, दो चीजें हैं, चरण कमल और बंदो हरि राई। भगवान के चरणों को पर आरोप है कि वो कमल हैं। चरण कमल, चरण क्या है, कमल है, समान नहीं कहे गए हैं, कमल हैं ही, इसलिए वहां पर इसका अर्थ होगा कि कवि उन चरणों की वंदना करता है जो कमल हैं। पर चरण उपमेय है, कमल उपमान है, आरोप लगाया गया है कि वो कमल है, मैं उनकी वंदना करता हूँ। और कई उदाहरण यहाँ पर दिए, माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवै पतंग, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। आज के लिए इतना ही, आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।